Hey everybody and welcome back to Business Globe, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's get started. First up, hold on tight because we have got a jaw-dropping news. Warren Buffett, the investment guru himself, is unfazed by Fitch rating historic downgrade of US credit from AAA to AA+. जैसे कि हमने कल ही कवर किया था कि यूएस फेच रेटिंग बहुत ही घटा दिया, हिस्टोरिक डाउनग्रेड है फ्रॉम AAA टू AA+, और इसका इम्पैक्ट अलग अलग मार्केट्स पे भी पड़ा था. एज यू नो कि यूएस मार्केट को अलग अलग मार्केट फॉलो करता है और इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ा था अलग अलग मार्केट पे. लेकिन एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फ्रॉम वन एंड ओनली वॉरेन बफेट. उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे कोई नहीं पड़ेगा. तो ये नॉट ओनली यूएस मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है, ये पूरा अलग अलग मार्केट जो कि यूएस मार्केट को फॉलो करता है, ऑलमोस्ट एवरी मार्केट फॉलोज यूएस मार्केट, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी न्यूज़ है. मूविंग ऑन, यूएस स्टॉक में भी सोरिंग, बट गेस व्हाट, savvy investors are keeping their eye on the global horizon. They have smartly shifted $5 billion away from US equity fund and ETF, while pouring a staggering $56 billion into non-US counterpart. और ये एक अजीब सी न्यूज़ है, बट देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी, क्योंकि अभी फ़िलहाल राइट नाउ यूएस स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, मतलब द स्टॉक मार्केट इज़ हेल्दी, बट स्टिल देन जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं अलग मार्केट्स में, लाइक नॉन यूएस मार्केट्स में, क्योंकि $7 बिलियन उन्होंने मूव अवे कर दिया है फ्रॉम लाइक यूएस इक्विटी एंड ईटीएफ्स. और 56 बिलियन बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है. $56 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया नॉन यूएस मार्केट्स पे. तो ये हमारे, क्योंकि देखा जाए तो यूएस इन्वेस्टर का वन ऑफ द फेवरेट मार्केट इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया के साथ कंपटीशन में चाइना है, बट चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन अच्छा नहीं है और यूएस गवर्नमेंट का भी चाइना के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है. तो इस वजह से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल अगर इस न्यूज़ का होता है कोई मार्केट तो इंडिया होगा, और इंडियन स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा मेजर फंडिंग यूएस से आता है. सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है. और फिलहाल देखा जाए तो राइट नाउ कुछ ही दिनों में हम देख रहे थे, अभी भी न्यूज़ ऐसा ही आ रहा है कि फंडिंग जो है वो स्टार्टअप को बहुत कम मिल पा रहा है. लेकिन मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के आने के बाद बहुत ज़्यादा एक अच्छा न्यूज़ है, मतलब अच्छा फंडिंग मिलने के चांसेस है स्टार्टअप्स को, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया की वो भी बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो सकता है. नेक्स्ट अप, brace yourself for financial roller coaster. The Bank of England just cracked up interest rate by quarter point, rocketing them to 5.25%, the highest since February 2008, and is the fourth consecutive hike since December 2021. All the name of the taming the stubborn inflation beast. और जो इंटरेस्ट रेट है वो फिर से हाइक करा गया, और ये 14 टाइम है. दिसंबर 2021 से लेके 14 टाइम है जो कि इंक्रीज होता जा रहा है इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ इंग्लैंड का. और मतलब ये सबसे ज़्यादा 5.25% सबसे ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट है सिंस 2008 फरवरी का. तो ये दिखाता है कि जो अनसर्टेनिटी है यूके मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में और इंग्लैंड में स्पेशली, इसको दर्शाता है. और जैसे कि मतलब ट्रेड, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस भी हुए हैं ट्रेड में भी, और यूके लाइक मतलब रशिया एंड यूक्रेन का जो वार है इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. सबसे ज़्यादा सफ़र यूक्रेन को करना पड़ा है, फिर यूरोप को भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, क्योंकि गैस सप्लाईज जो थे वो आ रहे थे उन कंट्रीज से और उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. तो गैस फ्यूल प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और ओवरऑल मार्केट में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज, मतलब एक गंदा इम्पैक्ट पड़ा है, ख़राब इम्पैक्ट पड़ा है. और उसी वजह से लाइक बैंक्स को इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ रहा है, और ये 14 टाइम से, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा. Warning to all the rule breakers, the watchful eye of SEBI, capital market regulator is on you. 6 entities got whooping 30 lakh fine
and indulging on non-genuine trade in the liquid stock option segment on BSE। हमने कल ही कवर किया था और लगातार हम कवर करते आ रहे हैं कि सेबी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। जो नॉन रेगुलेटेड ट्रेड कर रहे हैं, जो इलीगल ट्रेड कर रहे हैं, रूल्स को नज़रअंदाज करके उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। और यहाँ पे 6 एंटिटीज़, बहुत बड़ा नंबर, 6 एंटिटीज़ के ऊपर 30 लाख का फाइन पड़ा है। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, एक बहुत ही सिक्योरिंग न्यूज़ है ऑल द इन्वेस्टर्स, फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं अगर सेबी इतना केयरफुल हो रहा है और इतना ध्यान दे रहा है कौन कौन फ्रॉड कर रहा है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सेफ बना देता है, सेफ एनवायरनमेंट बना देता है फॉर ऑल द इन्वेस्टर, बी इट रिटेल और बी इट द बड़े बड़े इन्वेस्टर। बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर डज नॉट हैव दैट इनसाइट जो कि एक बड़े इन्वेस्टर के पास होता है, एक फर्म के पास होता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर पर उतना इनसाइट नहीं हो पाता। तो इस वजह से अगर रेगुलेशन सही से है तो रिटेल इन्वेस्टर को उतना रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली एज पर द डेटा जो कि अवेलेबल है उसके ऊपर बेस्ड करके इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये एक बहुत अच्छा टाइम है इंडियन मार्केट के लिए, और इंडियन रेगुलेटर भी बहुत ही ज़्यादा अवेकन मोड पे है। It's a very healthy time for all the investor. And moving on, hold on your breath. India, the service sector is roaring. The July PMI spiked to an impressive 62.3 from 58.5 in June. It is the highest over 13 years, breaking the previous record set back in June 2010. परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो कि ट्रेंड को बताता है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ट्रेंड को बताता है, जो कि सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। और ये अभी इंक्रीज हुआ है 62.3, प्रीवियस जून की बात है, ज़्यादा देर की बात नहीं, जून की बात है, 58.5 था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और 13 ईयर्स हाई पे पहुँच गया। और ऑन द अदर हैंड हम बात करें एआई और जॉब में जो डिक्रीज के बारे में, लेकिन ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग और बहुत ही गुड न्यूज़ है फॉर इंडिया, बिकॉज 13 ईयर्स हाई पे पहुंच चुके हैं लाइक परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो कि बहुत ही खुशखबरी है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को सेटबैक और कोई फेस करना पड़ सकता है, कोई भी सिचुएशन आए, एआई आए या जो भी है, बिकॉज इंडिया है the best and cream talent and future to India का ही है। Next up, speaking of records, Paytm is smashing left and right. In July alone, merchant payment volume surged by a staggering 39% year on year to reach the mind-blowing 1.47 lakh crore. Plus, their loan distribution business is on fire, boosting an unbelievable 148% growth, hitting to rupees 5,194 crore rupees, with 43 lakh loans distributed by 46% up by as compared to the last year. और Paytm one of the like initial सबसे पहला पेमेंट सिस्टम इंडिया का था और इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ भी की है। बट कुछ साल पहले वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुए थे, द प्राइस वॉज वेरी हाई और अभी बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था, अभी भी लो है, 760 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है मार्केट पे। बट ये बहुत ही एक डिसहार्टनिंग न्यूज़ थी पेटीएम के लिए, उनका वैल्यूएशन भी घटा है पेटीएम का। बट पेटीएम ने बहुत ही अपने आप को रिकवर बहुत जल्दी किया, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही न्यूज़ आई थी कि पेटीएम का ग्रोथ हुआ है, पेटीएम का रेवेन्यू जो 61% बढ़ा है, मतलब ईयर ऑन ईयर 61% ग्रोथ इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग नंबर। और जिस मार्केट में जहाँ भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अभी कंपटीटर हैं, लाइक पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजॉन पे हो गया, देयर आर प्लेंटी ऑफ लाइक बिग कंपटीटर आउट देयर। और पेमेंट जस्ट नॉट जस्ट इन पेमेंट, दे आर ऑल्सो लाइक देयर ऑन लोन, और लोन में 46% का ग्रोथ है, 43 लाख लोन डिस्ट्रीब्यूट करा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। और जहाँ पे यूपीआई रेगुलेशन लाया था, यूपीआई रेगुलेशन के वजह से पेटीएम कुछ बैक क्लैश कर गया था, बिकॉज पेटीएम ने अडोप्ट नहीं किया था सबसे पहले यूपीआई।
पेटीएम सबसे पहले यूपीआई अडोप्ट किया था फ़ोन पे ही लाया था, और फ़ोन पे का अभी भी देखो आप तो मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लाइक यूपीआई में देखा जाए तो फ़ोन पे का है। उनको बेनिफिट मिला फर्स्ट मूवर का, लेकिन देखा जाए तो अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं 39% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है मर्चेंट पेमेंट में, बहुत ही बड़ी नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि पेटीएम के साथ बहुत सारे सर्विस रिलेटेड भी है। यू कैन डू प्लेंटी ऑफ थिंग्स विद पेटीएम, तो ये बहुत ही अच्छा लाइक हेल्दी फ्यूचर हो सकता है पेटीएम का, जो नंबर्स दर्शा रहे हैं, तो यू नो द फ्यूचर इज गुड फॉर पेटीएम आई गेस। सो दैट्स द रैप फॉर टुडेज वीडियो. Hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to our channel to never miss any video from our channel. This was Mohammad Tariq Rizwan onto your screen, and thank you so much.